राम तुम्हारे जीवन से राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। लक्ष्य हमारा एक ही हो, राम ही हम बन जाए। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। लक्ष्य हमारा एक ही हो, राम ही हम बन जाए। राम तुम्हारे जीवन से। श्री राम शरणं समस्त जगतां, राम बिना कामते रामेण प्रतिहन्यते कलिवलं। रामाय कार्यं नमः रामानुजस्य कालं भजो। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्त्या खण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयं राम त्वमेवाश्रयं राम त्वमेवाश्रयम्। प्रतिभा कला शक्ति नीति को मर्यादित हम करें। राम सूर्य की अग्नि से परिष्कार हम करें। प्रतिभा कला शक्ति नीति को मर्यादित हम करें। राम सूर्य की अग्नि से परिष्कार हम करें। इसी यज्ञ प्रकाश से राम राम जय श्री राम। राम राम जय श्री राम। इसी यज्ञ प्रकाश से विश्व कुटुंब बन जाए। राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। राम तुम्हारे जीवन से। श्री राम अध्यात्म के वो सूर्य हैं जो जब मानव के अंतर जगत में उदित हो जाता है तो मानव का जीवन ही एक यज्ञ बन जाता है। जिस प्रकार बाहरी यज्ञ वातावरण को पवित्र करता है, ठीक उसी प्रकार यह आंतरिक यज्ञ हमारे अंतर जगत को, हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है। आज मानव अपनी स्थिति से गिर चुका है। मानव के हर कर्म में पशुता का दर्शन मिलता है। यही तो कारण है कि उसकी समस्त कलाएं, उसकी प्रतिभाएं, उसकी शक्तियां, उसकी नीतियां आज दिशा भ्रमित हो चुकी हैं और इसलिए समाज में ईर्ष्या, द्वेष, वासनाओं का अंधकार बढ़ गया है। परंतु जब राम रूपी सूर्य का अंतर जगत में उदय होता है तो ये अंधकार एक ही क्षण में नष्ट हो जाता है।
मानव के जीवन में सात्विक परिवर्तन आने लगता है, मानव राम सा ही बनने लगता है। मत मजहब जाति भेद से बढ़ते आपसी द्वेष है, इन्हीं रूढ़ियों का संहार करते राम महेश है। मत मजहब जाति भेद से बढ़ते आपसी द्वेष है, इन्हीं रूढ़ियों का संहार करते राम महेश है। द्विज संगठन से तो पर मिलकर हम कदम बढ़ाए, राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। राम तुम्हारे जीवन से। मानव का यह समाज आज मत, मजहब और जाति के नाम पर विभाजित हो चुका है। हर ओर हिंसा और अपराध का बोलबाला है। प्रेम, सद्भाव, सौहार्द का कहीं दर्शन ही नहीं मिलता। ऐसे में वो राम स्वयं महेश बनकर प्रकट होते हैं और मानव के अंतर जगत में व्याप्त रूढ़ियों का संहार करते हैं, मानव का नव निर्माण करते हैं, उसे द्विज बनाते हैं। श्री राम आत्मा के रूप में यहाँ स्थित हैं। श्री सीता जी भक्ति की वह अखंड शक्ति है जो श्वासों में प्रकट होकर उन राम का ध्यान करती है। ये शक्ति द्विपक्षीय होती है। जब यह शक्ति संसार से अनुराग करती है तो माया रूपिणी हो जाती है, परंतु जब यह शक्ति श्वासों में प्रकट होकर राम का ध्यान करती है तो भक्ति रूपिणी हो जाती है और कुसंस्कारों की ओर जाते मानव को सुसंस्कृत कर देती है, उसे अधोगति से ऊर्ध्वमुखी बना देती है। उसके जीवन में राम के गुण आने लगते हैं। इसलिए भक्तों, आइए आज समस्त निम्न संकल्पों का त्याग करके एक महान संकल्प करते हैं, श्री राम का संकल्प करते हैं। राम के संकल्प से उदित आत्मशक्ति हो, श्वासों में रमण करती सीता खंड भक्ति हो। सा ग ग रे सा ध ध ध ध ध नी रे 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 नी भ भ ग म रे सा नि सा ध नि सा 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 रे सा ग नि सा 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 रे सा ध नि सा। राम के संकल्प से उदित आत्मशक्ति हो, श्वासों में रमण करती सीता खंड भक्ति हो। भक्ति की शक्ति से सुसंस्कृत हम बन जाए, राम तुम्हारे जीवन से सतत प्रेरणा हम पाए। राम तुम्हारे जीवन से
स्थित प्रेरणा हम पाए। लक्ष्य हमारा एक ही हो, राम ही हम बन जाए। राम तुम्हारे जीवन से। श्री राम शरणं समस्त जगतां। राम बिना नायते रामेण प्रतिहन्यते कलिबलं। रामाय कार्यं नमः रामात्रस्य कालं भुजो। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रय श्रीरामं शरणं समस्त जगतां। रामं विना काल्यते रामेण प्रतिहन्यते कलिबलं। रामाय कार्यं नमः रामातिकस्य कालं भुजो। रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रय राम त्वमेवाश्रय राम त्वमेवाश्रय। ब्रह्म सूत्रों के मध्य पहला सूत्र वर्णित है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जीवन में जिज्ञासा करनी चाहिए उन ईश्वर को प्राप्त करने की, उन ब्रह्म को, उन प्रभु को प्राप्त करने की। माँ पार्वती, उनके हृदय में ऐसी अनन्य जिज्ञासा है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया है, परंतु इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि भगवान शिव साधारण नहीं है, वो तो स्वयं दिव्य हैं और माँ पार्वती को भी दिव्य बना सकते हैं। इसलिए अपने मन की जिज्ञासा आज भगवान शिव के चरणों में रखती हैं, उनसे प्रश्न करती हैं कि हे भगवान, मेरे मन में ये प्रश्न है कि आपने अपने कंठ में ये जो 108 मुंडों की माला को धारण किया है, ये किसकी परिचायक है, ये किसकी प्रतीक है, इसे क्यों धारण किया है प्रभु? प्रभु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हे उमा, मेरे कंठ में ये जो 108 मुंडों की माला है, ये 108 मुंड तुम्हारे पिछले जन्मों के प्रतीक हैं। और जैसे ही माँ पार्वती ने, माँ उमा ने सुना, अर्थात मेरे इतनी बार पिछले जन्म हो चुके हैं प्रभु, यदि ऐसा है तो आपके पिछले जन्मों के प्रतीक वो नरमुंड कहाँ हैं? आपने उन्हें धारण क्यों नहीं किया? जैसे ही भगवान शिव ने सुना, आनंदित हो जाते हैं, कहते हैं हे उमा, तुम बार बार जन्म लेती हो, परंतु मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, इसलिए मैं बार बार जन्म नहीं लेता, मैं जन्म रहित हूँ। माँ पार्वती के हृदय में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण किया, उनसे ब्रह्म के तत्व के विषय में सुना और ब्रह्म तत्व को पाया भी। यही तो कारण है कि हमने कभी किसी ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा कि प्रभु ने, भगवान शिव ने कभी 109 मुंडों की माला पहनी हो या 110 मुंडों की माला पहनी हो, कभी नहीं। अर्थात 108 मुंडों के बाद उस माला में कोई नरमुंड नहीं जुड़ा। माँ पार्वती ने अपने इस जन्म में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त ही कर लिया। आज माँ पार्वती प्रतीक हैं एक जिज्ञासु की, एक सीकर की, जो सीख कर रहा है जीवन का शाश्वत सच, इटर्नल ट्रूथ। भगवान शिव यहाँ प्रतीक है एक संत के, एक मेंटोर के, एक स्पिरिचुअल टीचर के, जो माँ पार्वती की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं।
जब संत भक्तों के जीवन में काम करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक थ्योरी में और दूसरा प्रैक्टिकल में। संत भक्तों को सत्संग प्रदान करते हैं। सत्संग जब थ्योरी में प्रदान करते हैं तो विचार देते हैं, परंतु वही सत्संग प्रैक्टिकल भी प्रदान करते हैं। अपने भक्तों के अंतर जगत में सत्य को प्रकट कर देते हैं, उनका सत्य के साथ संग करवा देते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती को थ्योरी में जर्नी ऑफ सोल्स, आत्मा के सफर के विषय में बता रहे हैं कि पार्वती, जो तेरी सच्चाई है वो आत्मा है, और तेरी आत्मा तो कितनी पुरानी है, उसने कितने शरीर धारण किए हैं, तो कितने जन्म ले चुकी है। भक्तों, आज भी विश्व भर में साइकोलॉजिस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा मनुष्य को ये याद करवा रहे हैं कि उनके पहले कितने जन्म हो चुके हैं। अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रायन वाइस, जो एक बहुत प्रसिद्ध ऑथर भी हैं, जिनकी किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स एक वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलर बनी। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 4000 से अधिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज की हैं। इतने लोगों को उनके पहले के पूर्व के जन्म याद करवाए हैं। लेकिन जब यही काम संत महापुरुष करते हैं तो वो एक कदम बढ़कर करते हैं, जैसे भगवान शिव ने किया। आज भगवान शिव विचारों के माध्यम से तो माँ पार्वती को ये समझाते ही हैं कि हे उमा, ये सफर तो आत्मा का है, तू अनंत शरीर धारण कर चुकी है। साथ ही साथ माँ उमा के मस्तक को स्पर्श किया, उनके सर पर अपना कृपा हस्त रख देते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें उनके अंतर जगत में उनकी आत्मा का दर्शन करवा देते हैं, सत्य का संग करवा देते हैं। उसी क्षण माँ उमा को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आती है। आज जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ की वो विलक्षण है, क्योंकि माँ पार्वती को ये स्मृति आ गई कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कितनी बड़ी भूल कर दी थी। अपने अहंकार के वश मैं संशय में पड़ गई और मेरे समक्ष प्रभु थे और मैं प्रभु को पहचान ही नहीं पाई। और आज इस आत्मग्लानि से भरकर माँ पार्वती के हृदय में एक भाव प्रस्फुटित हुआ है, श्रद्धा का भाव। ये भाव ही वो यूनिकनेस है, ये भाव ही वो विलक्षणता है जो समाज के साइकोलॉजिस्ट प्रदान नहीं कर पाते। भाव ही है जो उन ईश्वर तक मनुष्य को पहुंचा देता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते रह जाते हैं। कोई कर्म योग का पालन करता है, कोई ज्ञान योग का पालन करता है, लेकिन जो भक्ति योग से जुड़ जाता है वो प्रभु को पा भी जाता है। भगवान कृष्ण के अनेकों प्रकार के भक्त हुए। अर्जुन जो कर्म योग से भगवान कृष्ण से जुड़ा, भगवान उसके लिए वैसे ही बन गए, उसके कर्मों को मार्ग दर्शन प्रदान करने वाले एक गुरु। उद्धव जी जो ज्ञान योग से भगवान कृष्ण से जुड़े, भगवान कृष्ण उनके लिए एक विद्वान नहीं बन गए, परंतु वो सरल स्वभाव की गोपियां जिन्होंने भक्ति योग से भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ा, भगवान कृष्ण उनके साथ रास लीला करते, उनके साथ नृत्य करते, उनके समक्ष प्रकट हो जाया करते, और उन गोपियों ने भगवान कृष्ण को पा ही लिया। ये भाव ही होता है जिसके द्वारा वो ईश्वर खिंचे चले आते हैं। वो भाव ही था जिसने नामदेव के समक्ष विट्ठल को प्रकट कर दिया। वो भाव ही था
जिसके कारण भगवान कृष्ण ने विदुरानी का सांग खाया। वो भाव ही था जिसके कारण श्री राम ने शबरी के जूठे बेरों को ग्रहण किया। वो भाव ही था जिसके कारण मीरा के समक्ष भगवान कृष्ण मूर्ति में से प्रकट हो जाते। वो भाव ही था जिसके कारण धन्ना जाट के समक्ष प्रभु ने स्वयं को साकार कर दिया। भाव ही है जिसकी उन प्रभु को अभिलाषा है, जिसकी उन प्रभु को भूख है। उन प्रभु को भाव से ही पाया जाता है। हम भी उन प्रभु को भाव से पालें। आइए अपने चिंतन को अंतर्मुखी करते हैं। भाव के भूखे हैं रघुवर, रख दो रे मना। भाव ही उन्हें भाए हैं, याद रख दो रे मना। प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। भाव ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। प्रभु भव दुख शोक विनाश भी। भाव ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। भाव ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। स्वयं प्रभु को घर बुलाए, कौन है वो भाव है। झूठे बेरों को खिलाए, कौन है वो भाव है।
समझ न पाए हैं। प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख माने। भाव के भूखे हैं रघुवर, भाव ही उन्हें भाए हैं। भाव ही तो भक्त को प्रभु प्रेम पात्र बनाए हैं। प्रभु प्रेम पात्र बनाए हैं। प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख माने। प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख माने। प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख माने। है भक्त वत्सल राम प्रभु भव दुख शोक विनाश भी। प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख माने। मेरे राम ग्राहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख माने। प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख माने। सप्रेम सुनि सुख माने। जानते हैं भक्तजनों, भक्त के भावों को यदि कोई समझता है तो वो कौन होता है? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान होते हैं। भगवान का और इस संसार का दृष्टिकोण बहुत अलग हुआ करता है। एक ही परिस्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि ये समाज कहे कि ये भक्त, ये तो कितना सरल है, ये तो मंदबुद्धि है, अरे इसके जीवन में तो कुछ भी नहीं। लेकिन उसी परिस्थिति में भगवान उसे ऐसी करुणा की आंखों से देख रहा होता है कि इसी के पास तो सब कुछ है, ये तो भावों का धनी है, ये तो मेरा प्रेमी है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार एक स्थान पर एक संत रहा करते थे और वहीं कुछ समय के बाद उनके घर के ठीक सामने एक वैश्या ने घर ले लिया और वो वहीं आकर रहने लगी। अब वो संत जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मेरे घर के सामने एक वैश्या रहती है तो उनके मन में क्रोध आता, उनके भाव मलिन हो जाते। उन्हें लगता कि ये दुष्ट स्त्री मेरे सामने आती है, इसने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, ये तो मेरी भक्ति को ही धोती जा रही है। और वो उसको देखते तक नहीं। परंतु वहीं दूसरी ओर वो वैश्या, वो जब भी अपना दरवाज़ा खोलती या खिड़की खोलती, उसे अपने सामने उन संत के दर्शन होते और वो भाव विभोर हो जाती। वो कहती, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी मुझ पर कितनी कृपा है कि मैं जब अपने इन घटों को खोलती हूँ तो मुझे संत के दर्शन होते हैं। देखिए भावना का कितना अंतर है। और फिर ऐसा हुआ, बहुत सालों के बाद इत्तेफाक से दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो जाती है, संत की भी और वैश्या की भी।
अब समाज में क्या दृश्य है? संत की अर्थी को उठाने के लिए पूरा समाज उमड़ कर आ गया, परंतु वैश्या की अर्थी को कांधा देने के लिए बड़ी मुश्किल से 4 लोग आए। आज समाज क्या देख रहा है कि देखो संत के पीछे कितने लोग हैं और ये इसका जीवन कितना निकृष्ट था, देखो इसके साथ कोई भी नहीं। परंतु वहीं जब यमराज आते हैं, दोनों की आत्माओं को ले जा रहे हैं, तो वैश्या की आत्मा को स्वर्ग में ले जाते हैं और संत की आत्मा को नरक में ले जाते हैं। संत कहने लगे, अरे आपको कोई गलती लग गई है, मैं तो संत हूँ, आपको उसे नरक देना था और मुझे स्वर्ग, आपसे गलती हो रही है। और यमराज तब कहते हैं, कोई गलती नहीं हो रही, तुमने संत होकर भी मन में कभी अच्छे भाव नहीं रखे और उसने वैश्या होकर भी मन में इतने पवित्र भाव रखे, इसलिए भगवान की दृष्टि में उसे स्वर्ग मिलना चाहिए और तुम्हें नरक मिलना चाहिए। सज्जनों, ये अंतर हुआ करता है संसार और भगवान के दृष्टिकोण में। इसलिए ये मत सोचिए कि ये समाज की अंधी दौड़ कहाँ जा रही है, हमें भी इसके पीछे भागना है, नहीं। आज संकल्प लीजिए, अपने जीवन को उचित दिशा की ओर हमने लेकर जाना है। अपने भीतर ऐसा भाव जागृत करना है कि जो राम अहिल्या के समक्ष प्रकट हो गए, शबरी के समक्ष प्रकट हो गए, वो हमारे समक्ष भी, हमारे अंतर जगत में भी प्रकट हो। आज माँ पार्वती के हृदय में ऐसा ही भाव है, इसलिए भगवान शिव आज उनसे बहुत प्रसन्न हैं, वो श्रद्धा से भरी हुई हैं। अब अपना दूसरा प्रश्न भगवान शिव के समक्ष रखनी है कि हे प्रभु, मुझे यह कह सुनाइए कि वो भगवान विष्णु वो अवतार क्यों धारण करते हैं और उन्होंने श्री राम के रूप में अवतार क्यों धारण किया, वो त्रेता युग में क्यों साकार हुए। भगवान शिव बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि हे उमा, जब सृष्टि में अधर्म बढ़ जाता है तो प्रभु स्वयं साकार होते हैं। त्रेता युग का वह समय, उसका अवलोकन माँ पार्वती को उनके अंतर जगत में करवाते हैं। श्री राम के प्रिय भक्तों, यह तो सर्वविदित है कि आदि काल से ही देवों और असुरों के मध्य एक संग्राम रहा है और यही संग्राम पृथ्वी पर देवत्व का अनुसरण करने वाले और असुरत्व के पद चिन्हों पर चलने वालों के मध्य भी निरंतर रहा है। इसे धर्म अधर्म का युद्ध कहें या सत्य असत्य का संग्राम कहें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यही संग्राम अयोध्या और लंका के मध्य भी अनवरत चलता रहा, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहा और इसमें कई बार अयोध्या की विजय हुई और कई बार लंका ने वैभव देखा, परंतु फिर भी सूर्यवंशियों की अयोध्या का कभी पूरी तरह से पतन नहीं हुआ। कहते हैं उस समय की अयोध्या वैदिक संस्कृति की केंद्र बिंदु हुआ करती थी। पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार अयोध्या से ही हुआ करता था। वैवस्वत मनु द्वारा निर्मित अयोध्या, जो इंद्र की अमरावती से भी सुंदर थी, पूरे जगत के लिए आकर्षण का केंद्र थी और देश विदेश से शिक्षार्थी यहाँ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आया करते थे। कहते हैं इक्ष्वाकु वंशी, जिन्हें सूर्यवंशी भी कहा, इक्ष्वाकु वंशियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है वैदिक संस्कृति के प्रसार के लिए। इक्ष्वाकु वंश के अनेकों राजा, अनेकों पीढ़ियां, इन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया भारतीय संस्कृति का उत्थान करने के लिए। महाराज भगीरथ जो गंगा की धारा को पृथ्वी पर लेकर आए और इसमें सूर्यवंश की 2 से 3 पीढ़ियां लग गई, ये उनका अनन्य तप ही था। महाराज हरिश्चंद्र, जिनके सत्य वचन पालन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं,
महाराज मांधाता, महाराज इक्ष्वाकु और महाराज दशरथ, इन्हें तो देवासुर संग्राम में देवता सहायता के लिए आमंत्रित किया करते थे। महाराज दशरथ को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था और उन्हें अतिरथी की उपाधि दी गई थी। एक ऐसा योद्धा जो एकांकी 10,000 योद्धाओं से युद्ध करने का सामर्थ्य रखता है। कहते हैं सृष्टि का विस्तृत भाग उस समय इक्ष्वाकु वंशियों के अधीन हुआ करता था। इस सृष्टि में दो ऐसी पावर्स थी, एक अयोध्या और एक लंका। दोनों में एक टकराव, दोनों में एक संघर्ष कि सुपर पावर कौन बनेगा। इसलिए कभी सृष्टि के इतिहास में रावण त्रिलोक विजयी हो जाते और कभी अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती बन जाते। जितने समय में सूर्यवंश की अनेकों पीढ़ियां खप गई, उतने समय में लंका में अनेकों ही रावण हुए। जी हाँ, रावण एक पदवी है। अनेकों रावण हुए, दशमुख रावण, शतमुख रावण, अहि रावण, दशानन रावण जिसने जानकी जी का अपहरण किया। दशानन रावण जो इतना धूर्त था, जो इतना अधमी था, परंतु महाराज दशरथ का भय उसको भी था। इसलिए उसने अपनी असुरों की सेना को भारत के दक्षिण से भारत के उत्तर की ओर भेजना प्रारंभ किया और ये सारा कार्य परोक्ष रूप में किया। त्रिशिरापल्ली से जनस्थान, दंडकारण्य, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर तक रावण के असुर पहुंच चुके थे। रावण जिसके पास सब कुछ था, जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, जो वेदांत का ज्ञाता था, वेद वेदज्ञ था, यज्ञ यागादि कर्मों में परम शूर कर्मठ था, ऐसा रावण जिसने सृष्टि की सभी शक्तियों को जीत लिया था, उस रावण की लंका में यदि अभाव था तो वो चरित्र का, मर्यादाओं का, पवित्रता का। इसलिए ये अधमी रावण अपनी लंका के त्रिकुट पर्वत पर चढ़कर नित्य ये उद्घोष किया करता था, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी भ्रिकुटी मात्र से हिला दूंगा, मैं रावण सारी सृष्टि को खाक में मिला दूंगा, नहीं करने दूंगा ऋषियों को योग वैराग्य, जब कहीं नहीं होगा मेरे साम्राज्य में कोई यज्ञ, तब कहीं ना सुन पाएगा कोई वेद पुराणों की वाणी, गूंजेगी चहुं ओर केवल मुझ रावण की अमर कहानी, भक्ति करने वालों को मौत की नींद सुला दूंगा, मैं रावण सारी सृष्टि को खाक में मिला दूंगा, हर सुंदर नारी कन्या मेरे चरणों की दासी होगी, खड्ग मेरी हर ब्राह्मण गो के रक्त की प्यासी होगी, लंपट चोर जुआरी मैं सबको बनाकर रख दूंगा, धर्मी सज्जन पुरुषों का अस्तित्व मिटाकर रख दूंगा, हाहाकार मचेगा ऐसा खून के आंसू रुला दूंगा, मैं रावण सारी सृष्टि को खाक में मिला दूंगा, जड़ें काट कर धर्म की अधर्म का विस्तार करूंगा, चिंता दुख संताप का हृदयों में अंधकार भरूंगा, हिंसा और आतंक की अब कहीं ना हार होगी, तीनों लोकों में केवल रावण की जय जयकार होगी, मैं विधाता हूँ सभी का, सबको यह दिखला दूंगा, मैं रावण सारी सृष्टि को खाक में मिला दूंगा, मैं रावण सारी सृष्टि को खाक में मिला दूंगा, मैं रावण सारी सृष्टि को खाक में मिला दूंगा। ऐसा अभद्र संकल्प किया था दशानन रावण ने कि जहां जहां गो ब्राह्मण दिखेंगे उन गांव के गांव को जलाकर भस्म कर दूंगा, साधु पुरुषों की अवज्ञा करूंगा, लोगों को चोर जुआरी लंपट बनाऊंगा, हर जाति की नारी का अपहरण करूंगा, समाज को पतित करूंगा, समाज को अपवित्र बना दूंगा। यह है रावणत्व। सज्जनों, क्या ये रावणत्व मात्र त्रेता युग में ही था?
क्या आज हमारे समाज में यही रावणत्व हर ओर हमें दृष्टिगोचर नहीं होता? हमारा ये समाज, जहां भारतीय संस्कृति पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, आज हमारे भारत के इस समाज में हमारे ही जन विदेशी संस्कारों को इस प्रकार अपना चुके हैं। लिव इन रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पार्टनर एक्सचेंज, चाइल्ड मॉलेस्टेशन, रेप्स, एब्डक्शन, मर्डर्स, एंगर फिट्स, ये सब क्या है? क्या ये भारत की संस्कृति है? कतई नहीं। सज्जनों, एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने दादाजी से एक प्रश्न करता है कि दादाजी, आप अपने समय में कैसे जीते थे? ना कंप्यूटर्स, ना टच स्क्रीन्स, ना टैब्स, ना मोबाइल्स, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर। तो दादाजी ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? कहते हैं, बेटा ठीक उसी तरह जिस तरह तुम आज के समय में जीते हो, ना चरित्र, ना मर्यादाएं, ना शर्म, ना कोई लिहाज, ना कोई लज्जा, ऐसे ही हम भी जीते थे। एक कटाक्ष है ये। सज्जनों, हमारे ही भीतर वो रावण है। वो रावण जब हमारे भीतर हमारी शिराओं में दौड़ता है तो उसी की अभिव्यक्ति हमें इस समाज में देखने को मिलती है। क्या आप नहीं चाहते कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श समाज का निर्माण करें? क्या आप नहीं चाहते कि फिर से इस समाज में रामत्व का संचार हो? सज्जनों, हम सब चाहते हैं। आज एक बहुत बड़े परिवर्तन की हमें आवश्यकता है। आज एक बहुत बड़े शिफ्ट की हमारे समाज में जरूरत हुई है। अंतर के रावणत्व को परिवर्तित करना है, रामत्व में उसे परिवर्तित कर देना है। हमारे भीतर दो प्रकार की शक्तियां हैं, दो फोर्सेस हैं। डिवाइन फोर्सेस भी हैं और डेविल फोर्सेस भी हैं। डिवाइन फोर्सेस जो राम की सेना हमारे भीतर है। राम हमारी अंतरात्मा है, इसलिए जब वो जागृत हो जाते हैं तो मनुष्य में सद्गुण प्रकाशित होते हैं, धर्म के 10 लक्षण प्रकाशित होते हैं। परंतु जब जब मनुष्य अहंकार रूपी रावण के अधीन हो जाता है तो उसके भीतर से धर्म के 10 लक्षणों का लोप हो जाता है और उसके भीतर यदि कुछ प्रकाशित होता है तो वो दुर्गुण ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए सज्जनों, आज 2 स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। एक, सामाजिक स्तर पर राम राज्य की स्थापना करने की आवश्यकता है और दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पर राम की मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। ये राम राज्य कैसे स्थापित होगा? हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बहुत सुंदर ये तथ्य समझाते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से देश हैं जो अपनी अपनी कार्यशैली में राम राज्य को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो राम राज्य की व्यवस्था को तो समझते हैं, लेकिन राम राज्य किस अवस्था में स्थापित होता है उससे अनजान है। राम राज्य स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है एक एक मनुष्य के हृदय में राम का राज्य स्थापित हो जाए, तभी इस विश्व में राम राज्य की स्थापना होगी। भक्तों, इसके लिए एक एक मनुष्य को प्रयास करना होगा अपने जीवन में राम की मर्यादाओं को धारण करने का। ये कथा इसीलिए आपके समक्ष लाई गई है। जिस प्रकार मनुष्य की देह में किडनी का एक रोल होता है, एक किरदार होता है, हमारे भीतर जितना भी रक्त है ये किडनी उसको प्योरीफाई करती है, लेकिन जब किडनी फेलियर हो जाता है तो रक्त विषाक्त होने लगता है और तब बाहरी पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, डायलिसिस करवाया जाता है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, सड़ा हुआ रक्त निकाल कर नया रक्त धारण किया जाता है। आज ठीक उसी प्रकार से
हमें अपने इस व्यक्तित्व में एक स्पिरिचुअल डायलिसिस करने की आवश्यकता हुई है, जहां हमारे रक्त में रावणत्व का संचार हो चुका है। इस रावणत्व से परिपूर्ण रक्त को, इस विषाक्त रक्त को त्याग कर अब हमें रामत्व रूपी रक्त का, उसे धारण करना होगा, उसका संचार हमें अपने भीतर करना होगा। हमारे प्रयास ऐसे ही होने चाहिए कि हमारे भीतर रामत्व का संचार हो और हमारे माध्यम से विश्व भर की नस नस में रावणत्व का संहार हो और रामत्व का संचार हो, रावणत्व का संहार हो और रामत्व का संचार हो। कोई दुर्दशा आज समाज की, मानव बना दरिंदा है। कोई दुर्दशा आज समाज की, मानव बना दरिंदा है। रावणत्व ही आज मनुज की मृत्यु बनकर जिंदा है। मृत्यु बनकर जिंदा है। ध्वस्त हो लंका और अभिमन के, रावण का संहार करे। आओ विश्व की नस नस में, नस नस में रामत्व का संचार करे, रामत्व का संचार करे, रामत्व का संचार करे, रामत्व का संचार करे। व्यवहार चरित्र को देखो कैसे गिरा रहा, विषय विकारों के आकर्षण में हर मानव गिरा रहा। मनमाना व्यवहार चरित्र को देखो कैसे गिरा रहा, विषय विकारों के आकर्षण में हर मानव गिरा रहा। डूबा चलचित्रों में आज वो सिनेमा का मोहताज है, करके अंधानुकरण जिसका अभिशापित ये समाज है। निरंकुश हुए मनों में सच्चरित्र संस्कार भरे। आओ विश्व की नस नस में, आओ विश्व की नस नस में रामत्व का संचार करे, रामत्व का संचार करे, रामत्व का संचार करे, रामत्व का संचार करे। बहुत हुई मनमानी, बस अब रावण से रण होगा। दुष्चरित्र की चिता जलाना हम सबका एक प्रण होगा। बहुत हुई मनमानी, बस अब रावण से रण होगा। दुष्चरित्र की चिता जलाना हम सबका एक प्रण होगा। राम नाम
विश्व की नस नस में, आओ विश्व की नस नस में रामत्व का संचार करे, 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 रामत्व का संचार करे। आओ विश्व की नस नस में रामत्व का संचार करें। आओ इस युग परिवर्तन की मुहिम में हम भी अपनी भूमिका को निश्चित करें। श्री राम के प्रिय भक्तों, बालकांड में वर्णन आता है कलयुग की परिस्थितियों का और उत्तरकांड में कृतयुग की सतयुग की परिस्थिति का। ये एक संकेत है बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक की जो यात्रा है, ये अपने आप में युग परिवर्तन की एक अनूठी गाथा है, जिसके संचालक हैं हमारे भगवान श्री राम। इधर रावण जो लंका में स्थित है और आतंकवाद का चेता प्रणेता है, आतंकवाद का सृजेता है। रावण के आतंक से मात्र पृथ्वी लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोक त्राही माम कर उठे हैं। देव, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि, सिद्ध, यहाँ तक कि माँ वसुंधरा भी कष्ट पा रही है। और आज सभी मिलकर सामूहिक रूप से ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव के पास जाकर अनुनय विनय करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आपने रावण को जो वरदान प्रदान किया, रावण उसका दुरुपयोग कर रहा है। आज उसके कारण समस्त ब्रह्मांड में समस्त लोक पीड़ित हो रहे हैं, त्राही माम कर उठे हैं। हे ब्रह्मदेव, आपकी बनाई इस सृष्टि में जितने भी नियम हैं, हमने सदा उसका पालन किया, लेकिन रावण ने सदा ही उन नियमों को तोड़ डाला। आज साधारण जनमानस के लिए उपयोग करने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। हर व्यक्ति, हर मनुष्य पीड़ा में है, इसलिए आप ही इसका निवारण करें, आप ही कुछ करें। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवों, ऋषियों, वसुंधरा, हमने रावण को ये वरदान तो दिया कि उसका कोई वध नहीं कर पाएगा, परंतु अपने मद से चूर होकर रावण ने ये नहीं मांगा कि मनुष्य के हाथों भी उसका वध ना हो। इसलिए अब यह दुष्कर कार्य किसी को मनुष्य रूप में ही करना होगा, परंतु इतना सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है कि मैं मनुष्य रूप में जाकर रावण जैसे योद्धा का वध कर पाऊं। इसलिए आइए हम सब भगवान विष्णु का ही आवाहन करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना, उन्हीं से पुकार करते हैं। सभी की अगुवाई करते हुए माँ वसुंधरा अपने दोनों हाथ जोड़ती हैं और अंतर्मुखी हो जाती हैं। हे प्रभु, हे दुख भंजन, हे करुणाधार, आप हमारे सर्वस्व हैं, आप इस सृष्टि के सृष्टा हैं, आप ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। और ये सृष्टि जब मेरे गर्भ में आकार लेती है और पल्लवित होती है, तो मैं ही इनके कर्मों का निर्वाह भी करती हूँ। आपकी समस्त संतानें, जिनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, जब मनुष्य अपने दायित्वों से च्युत हो जाता है और मनुष्य मनुष्य का ही शत्रु बन जाता है, मनुष्य मनुष्य का ही रक्त बहाता है, तो प्रभु
आपसे अधिक मेरी पीड़ा को कौन समझेगा? कष्ट तो मैं पाती हूँ, आत्मा तो मेरी आहत होती है हे नाथ। आज भी मेरा आंचल उन समस्त निर्दोष माता पिता जिनके बच्चों को रावण के असुर उठा कर ले गए, उनके आंसुओं से सन्न पड़ा है। आज भी मेरे श्रवणों में उन सती स्त्रियों की पुकार गूंजती है जिनके शील को रावण के असुरों ने भंग किया। आज भी उन ऋषियों की चित्कार से मेरा हृदय कंपित हो जाता है जिनका वध रावण के असुरों ने करके उनके अस्थि पिंजरों का ढेर वनों में सजा दिया। हे प्रभु, आपसे आशा नहीं करें तो और किससे करें? आप सबकी पुकार सुनते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या कारण हो गया कि आप हमारी पुकार को नहीं सुन रहे? प्रभु, हमारी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे प्रभु? अपनी कारुण्य पुकार भगवान विष्णु के चरणों में इस प्रकार माँ वसुंधरा रखती हैं, मौन हो जाती हैं, भूमि पर गिर जाती हैं। और उधर भगवान विष्णु करुणा अवतार आज आकाशवाणी के माध्यम से कह उठते हैं, हे धारणी, जिस प्रकार तुमने अभी तक धैर्य को धारण किया, कुछ समय और तक सहनशीलता का परिचय दो, क्योंकि अब हम स्वयं अवतरित होंगे और धरा धाम पर आकर रावणत्व का संहार करेंगे और इस सृष्टि को पुनः रामत्व से सराबोर कर देंगे। आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने धाम को लौट जाइए। भगवान शिव जो ये कथा माँ पार्वती को सुना रहे हैं, भगवान शिव माँ पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे उमा, तुमने पूछा कि वो ईश्वर अवतार क्यों धारण करते हैं। भगवान शिव ने वही उत्तर दिया जो एक सनातन पुरातन उत्तर है, जो भगवान विष्णु ने उद्घोष किया है कृष्ण के रूप में द्वापर में, शक्ति के रूप में सतयुग में और राम के रूप में त्रेता में। भगवान शिव माँ पार्वती को कथा के माध्यम से यही उद्घोष सुनाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माँ शक्ति ने भी यही उद्घोष किया, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वतीर्याहं करिष्यामि संशयम्। बढ़ता है इस धरती पर जब जब भी अत्याचार, दुराचार, अधर्म, अनीति का होता व्यापार। बढ़ता है इस धरती पर जब जब भी अत्याचार, दुराचार, अधर्म, अनीति का होता व्यापार। तब रक्षा करने भक्तों की, तब रक्षा करने भक्तों की लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं अवतार। द्वेष, ईर्ष्या, नफरत के जग में छा
त्रस्त जनों की पीड़ा हरने, त्रस्त जनों की पीड़ा हरने होता हूँ मैं फिर साकार। तब रक्षा करने भक्तों की, तब रक्षा करने भक्तों की लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं प्रभु का उद्घोष किया मैं वचन निभाने को, हरने जन जन के दुखों को, धर्म की लाज बचाने को। मुक्त करूँगा सकल धरा को, मुक्त करूँगा सकल धरा को, दुष्टों का करके संहार। तब रक्षा करने भक्तों की, तब रक्षा करने भक्तों की लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं अवतार, लेता हूँ मैं अवतार। है इस धरती पर जब जब भी अत्याचार, दुराचार, अधर्म, अनीति का होता व्यापार। तब रक्षा करने भक्तों की, तब रक्षा करने भक्तों की लेता हूँ मैं अवतार, 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 लेता हूँ मैं अवतार। इधर भगवान विष्णु आकाशवाणी के माध्यम से ये उद्घोष करते हैं कि मैं अब शीघ्र अवतार धारण करूंगा। और उधर अयोध्या में भगवान ने महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या को अपना अवतार लेने के लिए उन्हें चुन भी लिया। महाराज दशरथ आज अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं और अपने मन की विडंबना उनके चरणों में रखते हैं कि हे ऋषिवर, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, परंतु यदि मेरे जीवन में किसी वस्तु का अभाव है तो वो मात्र राज रत्न है। मेरे जीवन में संतति का अभाव है। हे गुरुदेव, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आयु के चौथे पन तक मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन जीवन में अभी तक मुझे संतति की प्राप्ति नहीं हुई। पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हैं। महर्षि वशिष्ठ आज मार्गदर्शन करते हैं, हे राजन, ऋषि श्रृंग के सौजन्य से यदि पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा तो अवश्य ही आपकी रानियां सगर्भा होंगी। और ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया जाता है अयोध्या के राजमहल में
एक बहुत बड़े पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाता है। विधिवत यज्ञ किया जा रहा है, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और तीनों रानियां महाराज दशरथ के संग महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठी हैं। ऋषि श्रृंग आहुतियां डालते जा रहे हैं और इतने में अग्निदेव प्रकट होते हैं जो प्रसाद के रूप में महाराज दशरथ को खीर देते हैं। महाराज दशरथ इस दिव्य खीर का पान अपनी तीनों रानियों को करवाते हैं और उचित समय पर तीनों रानियां सगर्भा हो जाती हैं। उनका गर्भाधान संस्कार होता है। इसी प्रकार समय बीतता जाता है। महाराज दशरथ अत्यंत हर्षित हैं, आनंदित हैं और मात्र महाराज दशरथ ही क्यों, पूरी अयोध्या नगरी जिसने वर्षों प्रतीक्षा की है हमारे ऐसे सदाचारी महाराज दशरथ, जब इनके यहाँ युवराज आएंगे तो जीवन कितना सुंदर होगा, जीवन में कितना आह्लाद होगा। अयोध्या वासी इतने आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। आज पूरी अयोध्या को ऐसे सजाया जा रहा है जैसे एक नई दुल्हन हो। वीथियों पर हल्दी का, चंदन का लेप किया जा रहा है। नारियां टोलियां बना बनाकर आरती की थाली सजा रही हैं। घरों के बाहर बंधनवार बांधे जा रहे हैं, तोरण बांधे जा रहे हैं। कहीं शास्त्रीय गान हो रहा है, कहीं शास्त्रीय नृत्य हो रहा है। और महाराज दशरथ जो अपने राज दरबार में बैठे हैं, राज्य का कार्यभार संभाल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मन उसी ओर है, अपनी रानियों के महल की ओर है। मेरे पुत्रों का जन्म होगा। और उधर महारानी कौशल्या के कक्ष में जहां अनेकों दासियां हैं, महारानी कौशल्या की सखियां भी विराजमान हैं। वहां महारानी कौशल्या अंतर्मुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु प्रभु मेरी गोद को हरी कर दो, प्रभु मुझे राज रत्न प्रदान करो, मुझे आज मातृत्व का सुख प्रदान करो प्रभु। और इतने में भगवान विष्णु आज एक असीम प्रकाश पुंज के रूप में स्वयं को माता कौशल्या के कक्ष में प्रकट कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। नौमी तिथि है, प्रभु का प्रिय अभिजित मुहूर्त है, ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, प्रकृति सुहावने रंग बिखेर रही है। ऐसे दिव्य वातावरण में जब भगवान विष्णु ने स्वयं को इस प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट कर दिया, हजारों सूर्यों का प्रकाश देखकर सभी दासियां और सखियां मूर्छित हो जाती हैं। माता कौशल्या अपनी दृष्टि को उस प्रकाश के मध्य स्थित कर रही है, आर्त भाव से प्रार्थना कर रही है और प्रभु अद्भुत लीला करते हैं, अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट कर देते हैं। माता कौशल्या भाव विभोर हो रही है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दृश्य का कितना सुंदर वर्णन किया है। आइए इन चौपाइयों के माध्यम से, स्वरों के सहयोग से इसे श्रवण करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी
मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन सामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कवि मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुरीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई पालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भव कोपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी कौसल्या हितकारी कौसल्या हितकारी। भगवान विष्णु के इस प्रकाश पुंज को देखकर और उसके भीतर जब प्रभु ऐसी लीला कर उठते हैं, अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट कर देते हैं, चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हैं, तन पर वन माला है, सुंदर मुकुट धारण किया है, सुंदर तिलक सुशोभित है। ऐसा सुंदर रूप देखकर, ऐसा अद्भुत दिव्य रूप देखकर माता कौशल्या अब अचंभित तो है ही, साथ साथ व्यग्र भी हो जाती हैं। प्रभु से प्रार्थना करने लगती हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था, हे नाथ मेरे अंक में प्रिय बाल लीला करें। माता कौशल्या इतनी व्यग्र हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनकी व्यग्रता तब समाप्त होती है उपजा तब ज्ञाना, जब भगवान विष्णु उनके मस्तक को स्पर्श कर देते हैं और उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो आती है कि माता शतरूपा के रूप में उन्होंने स्वयं प्रभु को ही मांगा था, बाल रूप में पुकारा था। आज जब वो स्मृति हो आई, आज प्रभु ने स्वयं उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, तो माता कौशल्या हर्षित हो उठती हैं, आनंदित हो उठती हैं। प्रभु अब एक और लीला करते हैं, अपने प्रकाश रूप को समेटकर बाल रूप में आ जाते हैं और माता कौशल्या के अंक में किलकारियां मारने लगते हैं। प्रभु की किलकारियां सुनकर दासियां और सखियां जिन्हें मूर्छा आ गई थी वो उठ खड़ी होती हैं। महारानी जी, अरे आपको कितना सुंदर
लल्ला प्राप्त हुआ है। अरे देखो तो कितना सुंदर लल्ला है। अरे देखो ये तो चांद का टुकड़ा है। एक कहती अरे नहीं चांद का टुकड़ा, अरे चांद में तो दाग होते हैं, ये तो साक्षात सूर्य नारायण है। एक सखी कहने लगी महारानी जी अरे इसे किसी की बुरी नजर ना लग जाए, जरा इसे अंजन का टीका तो लगा दो। महारानी कौशल्या अपने नेत्रों से अंजन निकालती है और अपने लल्ला को एक सुंदर सा तिलक लगा देती है। महारानी कौशल्या कह उठी अरे सखियों क्या तुम्हें कुछ सुधी भी है? वहाँ महाराज दशरथ जो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अरे जाकर उन्हें भी तो बताओ कि आज उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब एक सखी द्रुत गति से दौड़ी दौड़ी जाती है। महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के कक्ष के बाहर इधर से उधर और से छोर तक घूम रहे हैं। जब सखी ने देखा तो कहने लगी महाराज 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 आपको बहुत बहुत बधाई हो। महारानी कौशल्या ने आज एक राज रत्न को जन्म दिया है, आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। महाराज दशरथ इतने आनंदित होते हैं, अपने कंठ से हीरों का हार निकालते हैं और दासी पर लुटा देते हैं। इतने में एक और दासी द्रुत गति से दौड़ती हुई आती है। नहीं महाराज नहीं, आज आपको एक नहीं, आज आपको दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है, क्योंकि महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ के आनंद का पारावार नहीं है। महाराज दशरथ अपने कोष का धन लुटाते जा रहे हैं। इतने में एक और सखी दौड़ कर आई। नहीं महाराज नहीं, आज आपको 2 नहीं, आज आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है, क्योंकि महारानी सुमित्रा ने भी आज 2 पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज दशरथ आज इतने पुलकित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं। आज पूरी अयोध्या नगरी में आनंद उत्सव होने लगे, आनंद के नगाड़े बज उठे हैं। आज भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया है। श्री राम ने अपना प्राकट्य किया और भक्तों के वात्सल्य को देखकर, भक्तों की रति को देखकर आज बाल रूप में जन्म ले लिया है, साकार हो उठे हैं। इतना आनंद हो रहा है अयोध्या में, सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पर आपको देखकर तो लग रहा है कि आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है। अभाव है तो उस यात्रा का, जो यात्रा हमें भी अयोध्या तक ले जाएगी। तो क्या कहते हैं आप लोग, ले चलें आप सबको अयोध्यापुरी? कौन कौन जाना चाहता है? जरा जोर से जय श्री राम बोलकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। झूमो रे आज नाचो रे, माँ कौशल्या को दो बधाई रे। झूमो रे आज नाचो रे, माँ कौशल्या को दो बधाई रे। खुशियाँ है छाई, दशरथ के अंगना बजी शहनाई। धरती पे आज खुशियाँ है छाई, दशरथ के अंगना बजी शहनाई। धरती पे आज खुशियाँ है छाई, दशरथ के अंगना बजी शहनाई। ऐसा खुशियों का है ये समा, आज ढोल नगाड़े अवध में बजे, जन में है रघुराई। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे, जन में है रघुराई। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे, जन में है रघुराई। धरती पे आज खुशियाँ है छाई, दशरथ के अंगना बजी शहनाई। धरती पे आज खुशियाँ है छाई, दशरथ के अंगना बजी शहनाई। ऐसा खुशियों का है ये समा,
आई, घर घर बाजे बधाई। आज दुल्हन के जैसे सारी नगरी सजाई। मस्ती में झूमे धरा आज ये सारी होके मगन आज नाचे हैं नरनारी। मस्ती में झूमे धरा आज ये सारी होके मगन आज नाचे हैं नर नारी। दर्शन को सारे यहाँ आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। आज अवध के नजारे लगते हैं कितने प्यारे। दर्शन पाने प्रभु का देव भी आए सारे। आज अवध के नजारे लगते हैं कितने प्यारे। दर्शन पाने प्रभु का देव भी आए सारे। आओ सभी मिलके मस्ती का आलम है, खुशियाँ है हर ओर अब ना कोई गम है। आओ सभी मिलके मस्ती का आलम है, खुशियाँ है हर ओर अब ना कोई गम ऐसा है। रंग जमेगा कहाँ आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। धरती पे आज खुशियाँ है छाई, दशक के अंगना बजी शहनाई। धरती पे आज खुशियाँ है छाई, दशक के अंगना बजी शहनाई। धरती पे आज खुशियाँ है छाई, दशक के अंगना बजी शहनाई। धरती पे आज खुशियाँ है छाई, दशक के अंगना बजी शहनाई। ऐसा खुशियों का है ये समा आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। आज ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। ढोल नगाड़े अवध में बजे जन में है रघुराई रे। झूमोरे झूमोरे आज नाचो रे आज गाओ रे तो बधाई रे। झूमोरे झूमोरे आज नाचो रे आज गाओ रे तो बधाई रे। झूमोरे झूमोरे आज नाचो रे आज गाओ रे तो बधाई रे। झूमोरे झूमोरे आज नाचो रे आज गाओ रे तो बधाई रे। झूमोरे झूमोरे आज नाचो रे आज गाओ रे तो बधाई रे। झूमोरे झूमोरे आज नाचो रे आज गाओ रे तो बधाई रे। झूमोरे झूमोरे आज नाचो रे आज गाओ रे तो बधाई रे। झूमोरे झूमोरे आज नाचो रे आज गाओ रे तो बधाई रे। बोलिए कौशल्यानंदन भगवान श्री रामचंद्र जी की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बहुत सुंदर आनंद उत्सव इस कथा के प्रांगण में हुआ। आप सभी को कैसा लगा? जय श्री राम। आप में से कौन कौन चाहता है कि हमारा जीवन ही ऐसा उत्सव बन जाए? जय श्री राम। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन ही ऐसा एक उत्सव बन जाए। भक्तों, यहाँ विचारणीय है, भगवान का जन्म मथुरा में हो या अयोध्या में हो, उत्सव तो वहाँ होता ही है। लेकिन हमारे जीवन में उत्सव तब होगा जब भगवान का जन्म हमारे इस घट के भीतर होगा। आप जानते हैं अयोध्या कहाँ है? हमारी ये देह ही अयोध्या है, पर हमने इसे कभी अयोध्या बनाने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं अष्टाचक्र नव द्वारा
देवा नाम युहु अयोध्या, ये 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली मनुष्य देह, ये अपने आप में अयोध्या है। लेकिन ये अयोध्या कब बनती है? इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। रामचरितमानस के मध्य गोस्वामी जी कहते हैं, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशो, अवध तहाँ जहाँ राम निवासो। जहाँ सूर्य उदित हो जाता है वहाँ दिन हो जाता है, दिन घोषित हो जाता है। ठीक इसी तरह जिस घट में राम का प्राकट्य हो जाता है वो घट अवध बन जाता है। अवध अर्थात अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, अवध्य बन जाता है। वो घट अयोध्या बन जाता है, अयुध्य बन जाता है। उसे संसार की भौतिकता तब परास्त नहीं कर पाती, वो आत्म विजयी बन जाता है। तब जीवन में ऐसा उत्सव होता है, नित्य होता है, वही नित्यानंद जिसमें ऋषि मुनि लीन रहा करते थे। परंतु भक्तों, ये उत्सव हमारे जीवन में कैसे होगा? यदि मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आप में से कौन कौन श्री राम के भक्त हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताइए। आप सभी हैं। श्री राम को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप क्या करते हैं? भगवान के मंदिरों में, भगवान रामचंद्र जी के मंदिर में कौन कौन जाता है? जरा हाथ ऊपर। राम नवमी पर उपवास कौन कौन करता है? जरा हाथ ऊपर। आप सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। भगवान कृष्ण के भक्त कौन कौन हैं? आप सभी हैं। जन्माष्टमी पर उपवास कौन कौन करता है? श्री कृष्ण के मंदिरों में कौन कौन जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कौन कौन सुनता है? अरे आप तो सबकी भक्ति करते हैं। आपने सबके साथ डील फिक्स कर रखी है क्या? माँ दुर्गा के भक्त कौन कौन हैं? अच्छा, आप माँ दुर्गा के भी भक्त हैं। आप सभी के भक्त हैं कि कहीं तो हमारी गाड़ी चल पड़ेगी। भक्तों, अपने अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करते हैं? उनके मंदिरों में जाते हैं, उनका व्रत उपवास करते हैं, उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, उनकी कथा कहानियों को सुनते हैं। परंतु इतिहास के वो भक्त जिन्हें आप याद करते हैं, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त ही कर लिया, भक्त हनुमंत लाल, भक्तिमती मीराबाई, भक्त कबीर दास जी, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, इन सब भक्तों को आप क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये व्रत उपवास करते थे। क्या इन्होंने प्रभु को प्रभु के मंदिरों में जाकर प्रसन्न किया? नहीं भक्तों, दो चीजें होती हैं, एक भक्ति और एक विभक्ति। भक्ति के नाम पर हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा प्रयास है, हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हम बाहरी चीजों में उलझ गए, इसलिए ये वह भक्ति है, ये भक्ति नहीं। इसमें प्रभु के साथ जुड़ाव नहीं हुआ, यूनिटी नहीं हुई है। भक्ति का अर्थ है जुड़ जाना, जहाँ प्रभु के साथ एक हो जाया जाता है। लेकिन हमारी अवस्था कैसी है? हम तो प्रतीकों में ही उलझ कर रह गए। एक नई बहू आई और सास कहती है कि मेरी बहू तो विदेश से आई है, विदेशी संस्कार हैं, तो चलो मैं इसे भारत के संस्कारों से अवगत कराऊं। रोज़ उसे अलग अलग मंदिरों में ले जाती। आज सास अपनी विदेशी बहू को भगवान शिव के मंदिर में ले गई और कहती है, बहू जाओ, जाकर अंदर प्रणाम कराओ। तो बहू ने देखा, अरे यहाँ तो इतना बड़ा नंदी है। बहू डर गई, नहीं माता जी, इतना बड़ा नंदी, ये मुझे मारेगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। तो सास कहती है, अरे बहू डरती क्यों हो, ये तो प्रतीक है, ये असली का थोड़ी ना है। भगवान शिव की प्रतिमा को देखा, गले में सांपों का हार पहना है। तो बहू कहने लगी, नहीं नहीं, ये सांप मुझे खा जाएंगे, मैं अंदर कैसे जाऊं। तो सास कहती है, अरे ये भी प्रतीक है, जा तू आराम से प्रणाम करा।
वो प्रणाम कराई। अगले दिन सास ले जाती है माँ दुर्गा के मंदिर में। वहाँ बड़ा सा शेर है जिस पर माँ दुर्गा विराजमान है। बहू को कहा, बहू जाओ प्रणाम कर लो। कहती है, नहीं नहीं मम्मी जी, इतना बड़ा शेर मुझे खा गया तो माँ कहती है, अरे प्रतीक है, असली थोड़ी ना है, जा प्रणाम कर ले। प्रणाम कराई। अगले दिन ले गई भगवान कृष्ण के मंदिर में। वहाँ देखा इतनी बड़ी गैया, इतने बड़े बड़े सींग। बहू कहती, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ये गाय मुझे सींग मार देगी। तो सास कहती है, अरे ये प्रतीक है, असली थोड़ी ना है, जा प्रणाम कर ले। तो बहू ने प्रणाम तो कर लिया, लेकिन आज बहू अपनी सास से प्रश्न करती है कि आप मुझे इतने दिनों से अलग अलग मंदिरों में लेकर जा रही हैं और आप कह रही हैं ये असली नहीं है, ये तो प्रतीक हैं, तो फिर असली कहाँ है? सास के पास कोई उत्तर ही नहीं था। ठीक यही अवस्था आज हमारे समाज की होती है। आज हम बाहरी प्रतीकों में, इन बाहरी सिंबॉलिज्म्स में, इन एम्ब्लम्स में उलझ कर रह गए। हमने ये जाना नहीं कि वास्तव में भक्ति होती क्या है। भक्ति को परिभाषित किया संत तुलसीदास जी ने। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। कि श्री राम जी की भक्ति जब जीवन में आती है तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तब जीवन में अंतर जगत में प्रकाश ही प्रकाश होता है, और इतना प्रकाश होता है कि ना दिए की ज़रूरत पड़ती है, ना घृत की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही बाती की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात भक्ति एक यात्रा है जिसका शुभारंभ होता है प्रकाश से। आप अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं एक यात्रा पर, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हैं, आप अंधेरे में भटक जाएंगे। यात्रा कैसे संपन्न होगी? यात्रा तभी संपन्न होगी जब प्रकाश होगा। ठीक इसी तरह ये भक्ति की यात्रा हमें अंतर जगत में लेकर जाती है। जब तक अंतर जगत में राम रूपी प्रकाश का प्राकट्य ही नहीं हुआ, तब तक ये यात्रा कैसे संपन्न हो सकती है? इसलिए जिसे हम भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति है ही नहीं। भक्ति के लिए तो एक विधि की जरूरत पड़ती है, और वो विधि क्या है? ब्रह्म ज्ञान वही विधि है जो ब्रह्म ज्ञान भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया। उन्हें सत्य का संग करवा दिया, भगवान राम की लीलाओं को उनके अंतर जगत में प्रकट कर दिया। जो ब्रह्म ज्ञान भगवान श्री राम ने स्वयं माता कौशल्या को दिया, उनके जीवन के दुख से, मोह से उन्हें ऊपर उठा लिया, उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृतियां आ गई, वो भक्ति में लीन हो गई। ये है भक्ति, जिसका प्रारंभ ही ब्रह्म ज्ञान से होता है। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाता है। आज हम अपना जीवन जड़त्व में जिए जा रहे हैं। हमारे जीवन में जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा, वो चैतन्यता का संचार नहीं होगा, वो भक्ति की यात्रा शुरू ही नहीं होगी। इसलिए आइए समझते हैं इन विचारों के माध्यम से, इन स्वरों के माध्यम से, ये ब्रह्म ज्ञान किस प्रकार हमारे जीवन में भक्ति की यात्रा को प्रारंभ करता है, एक सात्विक परिवर्तन लेकर आता है। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा।
जड़ चेतन हो जाएगा। जीवन तार का अब हर एक स्वर, जीवन तार का अब हर एक स्वर झनकृत फिर हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से, ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से पाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से, ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से। है तेरा सौभाग्य जो तूने पाया ये मानव तन, ये मनुष्य का तन तूने पाया। ये परम सौभाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि इसी में तू परमात्मा की भक्ति कर सकता है, इसी में तू धर्म का पालन कर सकता है। इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। लेकिन तूने क्या किया? तूने धर्म का पालन तो नहीं किया। तूने अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक कदम भी नहीं उठाया और अपने जीवन को जड़ ही बना लिया। शव समान कर लिया अपने जीवन को, जीते जी मृतक का जीवन बना लिया। जिस प्रकार जल जब धारा में बहता है तो स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन कहीं रुक जाता है तो उसमें सड़ांध उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जब ये मनुष्य का जीवन भीतर स्थित रामत्व की ओर नहीं बढ़ता तो उसमें भी रावणत्व की सड़ांध उत्पन्न होती है, जो उसे कुसंस्कारी बनाती है, जो उसे अधोमुखी बनाती है। भक्तों, हमारी वो वास्तविकता क्या है? वो राम ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। आपने कभी सोचा भगवान श्री राम की प्रतिमा के पीछे, उनके चित्र के पीछे हमें प्रकाश का एक गोलार्ध दिखता है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा हो, लॉर्ड जीसस की हो, आप भगवान की किसी भी स्वरूप को लें, आप पूजा की किसी भी स्थली पर जाएं, आपको प्रकाश का कोई ना कोई प्रतीक जरूर दिखेगा। आप मंदिर जाते हैं, आप ज्योत जलाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, दीपक जलाते हैं, चर्च में जाते हैं, लोग कैंडल्स जलाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चिराग जल रहा है। हर जगह प्रकाश का संकेत है। आखिर क्यों? ये प्रकाश प्रतीक है कि ये प्रकाश तेरे भीतर है मनुष्य। यही उन राम का वास्तविक स्वरूप है। जब तक तू इससे नहीं जुड़ जाता, तेरे जीवन में भक्ति की शुरुआत भी नहीं होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक रूप में ये कहा, ये उद्घोष किया कि भगवान प्रकाश स्वरूप है, सहज प्रकाश रूप भगवाना।
रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्यान में, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हिरण्यमय परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तद्यात्म विदो विदु। उपनिषदों में भी यही कहा गया, वेदों में भी यही कहा, वेदाहा मेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णः तमसः परस्तान। वो प्रभु, वो प्रकाश स्वरूप हैं, सूर्य रूपी हैं, आदित्य रूपी हैं। उनको मैंने देखा है, उनका मैंने दर्शन किया है, मैं उनका भक्त हूँ। आज साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी इस फैक्ट को एंडोर्स किया है भक्तों। क्वांटम फिजिक्स के मैकेनिक्स जो अणु तक पहुंच गए और अणु के भीतर की साइंस को भी उन्होंने खोज लिया, वो कहते हैं हर अणु के भीतर, हर एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होने के बाद भी 99.9999% स्पेस खाली है। और यहाँ फोटॉन्स की एग्जिस्टेंस है, पार्टिकल्स ऑफ लाइट, यहाँ प्रकाश के कण हैं। इन प्रकाश के कणों को जर्मन बायोलॉजिस्ट ने बायोफोटॉन्स का नाम दिया। चाइनीज साइंटिस्ट ने इन्हें काय का नाम दिया, स्ट्रीम ऑफ लाइट। और ऑरा फोटोग्राफी के विशेषज्ञों ने जब मानव की देह का ऑरा कैप्चर करने का प्रयास किया तो इस स्थूल देह के भीतर एक सूक्ष्म देह प्रकाश के रूप में दिखी। जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनका डार्क ऑरा दिखा। जो संत प्रवृत्ति के हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, उनका ब्राइट ऑरा दिखा। ये ऑरा सृष्टि की हर कृति में दिखता है, हर कृति में चेतनता है। वैज्ञानिक जेसी बसु ने ये अपने आविष्कारों में प्रमाणित कर दिया। चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वनस्पति जगत हो, सबके भीतर वो प्रकाश का स्पंदन है, वो चैतन्यता है। वही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वो प्रकाश, उसका सोर्स क्या है जिसे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला? वैज्ञानिकों ने इन्हीं बायोफोटॉन्स को, इसी फोटॉन्स की स्ट्रीम को डिवाइन लाइट कह दिया, ईश्वर का प्रकाश कह दिया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मृत शरीर जो जड़ हो जाते हैं, उनके भीतर कोई ऑरा ही नहीं है। मिट्टी का ऑरा है, पत्थरों का ऑरा है, मिनरल्स का ऑरा है। लेकिन जब इंसान की चेतना निकल गई, जब इंसान के शरीर से राम का तत्व निकल गया, तो उसके भीतर कोई चैतन्यता नहीं है, उसके भीतर कोई प्रकाश नहीं है। अर्थात ये जितना भी प्रकाश वैज्ञानिक जगत ने खोज निकाला, इसका स्रोत कोई और प्रकाश है जो एक दिव्य प्रकाश है। इसका उत्तर उपनिषदों ने दिया। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्यतो भांत कुतोयम अग्निः तमेव भांत मनु भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वो एक ऐसा प्रकाश पुंज है जिससे सारे प्रकाश निकले हैं। सूर्य को प्रकाशित करने वाला भी वही है, चंद्र को प्रकाशित करने वाला भी वही है, समस्त बिजलियों का प्रकाशक भी वही है। वही है राम तत्व जो हमारे भीतर यहाँ आज्ञा चक्र में इस स्थान पर स्थित है। भक्तों, जब तक ये जागृत नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में भक्ति की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए कहा कि यदि जीवन का जड़त्व समाप्त करना है तो ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि को गुनगुनाना ही होगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि
कार्य में लगाना है। निरासक्त हो कर्म करें हम, ऐसा भाव जगाना है। ऐसा भाव जगाना है। तभी हमारा प्रभु से मिलन का, तभी हमारा प्रभु से मिलन का मार्ग सरल हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जीवन तार का अब हर एक स्वर, हो जीवन तार का अब हर एक स्वर झंकृत फिर हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। जड़ चेतन हो जाएगा। जड़ चेतन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से। समाज में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो ईश्वर को मानते ही नहीं और खुलेआम ये कहते हैं कि हमें ईश्वर में कोई विश्वास नहीं। उन्हें ये समाज एथीस्ट कहता है, नास्तिक कहता है। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर से कोई नाता नहीं है, ईश्वर को जानते नहीं। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें भी एथीस्ट कहा, उन्हें भी नास्तिक कहा। तीसरे प्रकार के लोग वो हैं जो ईश्वर को जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें वास्तव में भक्त कहा जाता है। ईश्वर जानने का विषय है। उन ईश्वर को, उन राम को देखा जाता है अपने अंतर जगत में। इसलिए जो उन्हें देखकर उनकी भक्ति करता है, भक्त तो सिर्फ वही है, बाकी सब तो अभक्त हैं, नास्तिक हैं, एथीस्ट हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद यहाँ तक कहने पर विवश हो गए, इफ देयर इज गॉड आई मस्ट सी हिम, इफ देयर इज सोल आई मस्ट परसीव इट, अदरवाइज इट्स बेटर टू बी एन एथीस्ट दैन टू बी अ हिपोक्रेट। अगर वो परमात्मा कहीं है तो वो दर्शन का विषय है, मैं उसको देखूं। अगर आत्मा सच में है तो वो साक्षात्कार का विषय है, मैं उसका साक्षात्कार करूं। अन्यथा ईश्वर को बस मानते ही रहना, इससे तो अच्छा है मैं अपने आप को नास्तिक ही कहलाऊं। मैं अपने आप को आस्तिक कैसे कहूं जब तक मैंने उन ईश्वर को देखा ही नहीं। ठीक यही सूत्र हमारे जीवन के लिए है भक्तों। वही स्वामी विवेकानंद, जब उनके जीवन में ईश्वर का दर्शन आ गया तो उनका स्टेटमेंट यहाँ तक पहुँच गया कि ईश्वर का साक्षात्कार ही धर्म है। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अगर सच में धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं, अगर सच में भक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं तो उन राम का साक्षात्कार अपने अंतर जगत में करना होगा।
यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही श्री राम कथा के प्रथम दिवस पर श्री राम के जन्म की वास्तविक परिभाषा है, जो हमारे जीवन को बदल सकती है, हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकती है। अंत में आप सभी के लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि यही ब्रह्म ज्ञान रूपी विधि, जिससे हमारे जीवन में वास्तविक भक्ति का पदार्पण होता है, ये आपके भी जीवन को दिव्यता से, रामत्व से सुशोभित करे। ऐसी शुभ कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, जगत जननी माँ अंबिका भवानी की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम।